एक आदमी की गाय मस्जिद में घुस गई। क्या घुसी भाई, बोलो भाई। अरे इधर देखिए भाई, क्या घुस गई? गाय घुस गई। इमाम साहब देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है, तो इमाम साहब लाठी लिए 4-5 लाठी गाय को मारे। जब तक गाय वाला पीछे से आ गया तो इमाम साहब से झगड़ा करने लगा, अब मेरी गाय को काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि मर्दूद, गाय मस्जिद में आ गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी? तो गाय वाला बोला कि हजरत, ये तो जानवर ना है, इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि हाँ बात तो सही है, ये जानवर है इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? ये मुसलमानों का हाल है। कुर्बान जाओ, आज हम कूटे जा रहे हैं, आज हम पीसे जा रहे हैं और मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। तुम्हें होश है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, तैयार रहो। बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, कुर्बान जाओ। क्यों छीन ली गई? हमारी लापरवाही की वजह से। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां भी पूजा की इजाजत दे दिया गया है। वहां का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाजत दे दिया कि इसके तहखाने में मंदिर था इसलिए पूजा की इजाजत है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। 4000 मस्जिदों पे हमारी नजर है, हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी 4000 मस्जिद है उस पर उनकी नजर है। ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर हम लोगों की दूरी मस्जिदों से ऐसी बनी रही तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि सजदा करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, सजदा करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। गोश्त खाने से होगा। ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले, एकदम उंगली में चर्बियां नहीं छूटे। अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। आप किस होश में हैं? आप कहां हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। जो नमाजी होता है, और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। माशाअल्लाह, सब बैठ गए, क्या कहने भाई। अच्छा बोलছি কি একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না, বলবো? আরে আরে মানবেন বলুন না। যদি কষ্ট না হয়, তকলিফ না হয়, জহমত না হয়, परेशानी ना हो, একটু একটু করে आगू এসে जान, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी बढ़िए माशाअल्लाह, बीच में जगह खाली है उसको भरिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, खाली ध्यान दे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। ए माशाअल्लाह, ये देखिए तो पढ़े लिखे लोगों की बात ही कुछ और है भाई। जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर दीजिए, जो जगह खाली है बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे वाले भी आ जाइए, देखिए पीछे वाले हैं, मैं देख रहा हूं यहां से मेरे भाई। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, अकड़ ना करो हरकत करो, सवाब ही सवाब है। आ जाओ भाई, आ जाओ, पीछे वाले आ जाओ। ए बाबू बैठ जाओ, जितने नौजवान खड़े हैं सब बैठ जाओ। বসো ভাই বসো, ভালো করে বসো, আমি আপনার জন্য দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আর এদিকে আমার ছেলেরা, এই মাশাআল্লাহ बच्चा लोग है। ए बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग खामोश हो जाइए थोड़ा सा। वाह, ठीक है भाई, ठीक है, रहने दीजिए रहने दीजिए। एक आदमी लट्ठी लेके घूम रहा है, देखिए एक जगह के जलसे में तकरीर कर रहे थे, एक आदमी ऐसे लट्ठी लेकर घूम रहा था, लट्ठी देख के एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम बोले कि तो जलसे खराब कर देगा ये। तो हम उस लट्ठी वाला को बोले कि बाबू क्या है तुम परेशान हो, बैठो ना तुम। बोला नहीं नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है, वो है कहां। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ভালো লোক ভালো শুনছেন ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি দের নিব না আলহামদুলিল্লাহ।
एक घंटार मध्य আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक दुआ करें, इसलिए कि मुझसे पेशतर जो चतुर्वेदी साहब की तकरीर हो रही थी, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, बहुत भारी भरकम चतुर्वेदी है ये। अभी इनकी तकरीर आप पूरी सुने नहीं तो जब तकरीर ये करने लगते हैं तो मजमा उछलने लगता है। अभी आपको उनकी तकरीर सुननी है, इसलिए कि मुझे कहीं जाना है, तो हजरत से मैंने रिक्वेस्ट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर आप अपनी तकरीर को मुख्तसर करें, फिर मेरा बयान के बाद फिर आपकी तकरीर। उनको भी खड़गपुर निकलना है, तो इंशाल्लाह का वादा करें कि हम लोग दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। भाई सारा मजमा तैयार है, दुआ करके उठेंगे, सारा मजमा तैयार है। बस जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू आपका माइक बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहने दीजिएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कल कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक है। रोजाना का जलसे का मामूल रहता है और ऐसा माइक मिलता है जलसे में कि बड़ा मुश्किल है, आवाज मुतासिर हो जाती है। देखिए माइक का काम है बुरी आवाज को अच्छी बनाकर पेश करना, ना कि अच्छी आवाज को बुरी बनाकर पेश करना। मशीनरी सामान है, ये बच्चा बहुत अच्छा माइक चला रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इसके बिजनेस में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। ये हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब दामत बरकातहू और दीगर हमारे जितने भी उलमाए किराम, नौजवानाने जलसा जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई। अब मुझे यूं कह लीजिए कि इन लोगों का हुक्म था कि ढोल बज्जा के जलसे में आपको शिरकत करनी है। आज की तारीख में मेरा 4 जलसा है, मुरलीगंज, डगरवा, नरपतगंज, डुमरिया नरपतगंज, डुमरिया कोई। ये जलसे वाले बेचारे परेशान करके रख दिया कि आप ये ढोल बज्जा से मेरे यहां आ जाए। मैंने कहा कि नहीं, जब तक ढोल बज्जा के जलसा मैं नहीं कर लूंगा, किसी से मैं वादा नहीं करूंगा। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने आपके सामने खड़े होने की सादत नसीब फरमाई। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर सुना दो। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में हाजियों ने। अजय मौत का शेर था, आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, एक पते ने जे कहां सुभान अल्लाह बोलना जे, कहां आमीन बोलना जे। अच्छा ये बताइए, सर में दर्द होगा तो टेबलेट खाइएगा ना कि सरे गर्दने काट के फेंक दिए? बोलो जो झमेले खत्म भाग लो, आमीन बोलना है। की बोलना है बोलो भाई? हाँ ये दुआया मतला है तो इस पर आमीन बोलना है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हज किए हैं? कौन हाजी साहब कोई हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा 0 बटे सन्नाटा है। एक हाजी साहब हज करके आए
तो कुछ नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले, हाजी साहब से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। तो एक नमाजी आदमी जो है हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। अरे वाह। अब हाजी साहब बोले कि तोर नाम की जौन, तोर नाम? तो नमाजी आदमी वो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। बोला कि भाई ये बताओ, नमाज आदमी पढ़ता तो नमाजी थोड़े लिखवाता है। ये नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हाजी हज कर लिए तो अपने नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी। हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने नाम के आगे नमाजी लगा दिए तो कौन सी बुरी बात? हाजियों ले जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने